पूर्वांचल में लगेगा बाहुबलियों का जमावड़ा, हो गई सारी तैयारियां पूरी। राजा भैया ने नहीं छोड़ी कोई कमी अधूरी। योगी भी तैयार, बाबा बागेश्वर भी साथ। क्या अखिलेश को होगा पूर्वांचल में नुकसान? सनातनियों को एकजुट करने का बनाया राजा भैया ने प्लान। अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को हो सकता है नुकसान। क्या है ऐसी प्लानिंग जो बढ़ा सकती है समाजवादियों की मुश्किलें? पूर्वांचल की फिजा में फिर नया पैगाम है। कहीं कथा का मंच है, कहीं चुनावी संग्राम है। जो कल तक जातियों का हिसाब लगा रहे थे, आज उनके सामने आस्था का भी इम्तिहान है। ये चंद लाइनें इस खबर पर फिट बैठती हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो जातीय गणित के आधार पर सियासी बिसात बिछाई जा रही थी, उस पर अब ग्रहण लगता दिख रहा है। क्योंकि अब ऐसा खेल पूर्वांचल में देखने को मिल सकता है जो पूरे चुनाव की सियासी फिजा बदल सकता है। यह हैरानी की बात नहीं, सच है। क्योंकि प्रतापगढ़ के कुंडा में नवंबर महीने में होने वाली श्री राम कथा को लेकर हलचल तेज हो गई है, जिसकी वजह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वहां पहुंचना है। और इस आयोजन के पीछे राजा भैया की सक्रिय भूमिका है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि चुनावी माहौल बनने से पहले शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच भी बन सकता है। दरअसल राजा भैया ने कुछ समय पहले बाबा बागेश्वर से मुलाकात कर उन्हें अपने क्षेत्र में कथा के लिए आमंत्रित किया था। अब जब ये कार्यक्रम तय माना जा रहा है तो इसकी चर्चा पूरे पूर्वांचल में हो रही है। कहा जा रहा है कि 17 से 19 नवंबर के बीच होने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में साधु संत, स्थानीय प्रभावशाली चेहरे और विभिन्न क्षेत्रों के नेता मौजूद रह सकते हैं। कुंडा लंबे समय से राजा भैया का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है। ऐसे में यहाँ होने वाला कोई भी बड़ा आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी देता है। यही वजह है कि विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से विकास और हिंदुत्व दोनों मुद्दों को साथ लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी बात रख चुके हैं। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा जैसे मुद्दे भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हैं। ऐसे में अगर पूर्वांचल में बड़ा धार्मिक आयोजन होता है और उसमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं तो इसका राजनीतिक संदेश भी दूर तक जा सकता है। यही कारण है कि इस आयोजन को केवल कथा नहीं बल्कि चुनावी माहौल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि तस्वीर का दूसरा एंगल ये भी है कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय और जातीय प्रतिनिधित्व के मुद्दों को उठा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा और उसके समर्थक मानते हैं कि जातीय पहचान से ऊपर उठकर सांस्कृतिक और धार्मिक एकजुटता का संदेश ज्यादा प्रभावी हो सकता है। यही वजह है कि दोनों पक्ष अलग अलग मुद्दों के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि किसी एक आयोजन से चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन यह जरूर है कि राजनीतिक विमर्श का केंद्र बदलने की कोशिश दिखाई दे रही है। यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को लेकर भी राजनीतिक बहस छिड़ जाती है। विपक्षी दल अक्सर समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सभी वर्गों की पार्टी बताती है। दूसरी तरफ भाजपा खुद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सनातन मूल्यों के पक्षधर के रूप में प्रस्तुत करती है। चुनाव आते आते यही वैचारिक टकराव और तेज हो जाता है। इसलिए कुंडा में होने वाला यह आयोजन भी केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक सोच के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या पूर्वांचल से उठने वाली ये नई राजनीतिक और धार्मिक हलचल 2027 के चुनावी माहौल को प्रभावी करेगी? क्या राजा भैया का ये दाव किसी एक दल को फायदा पहुंचाएगा या फिर ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन बनकर रह जाएगा? क्या पीडीए का सामाजिक समीकरण मजबूत रहेगा या सनातन की राजनीति ज्यादा असर दिखाएगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि कुंडा में होने वाली ये कथा अब सिर्फ कथा नहीं रह गई है। इस पर पूरे प्रदेश की नजर है और आने वाले दिनों में इसकी राजनीतिक गूंज और तेज सुनाई दे सकती है।